बच्चों, मैं आज आपको हिंदी क्लास 9 क्षितिज के पाठ 1 जो गद्य खंड है, इस पाठ का पहला पाठ, इसका नाम है दो बैलों की कथा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में बड़ा ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। इन्होंने कहानियां, उपन्यास बहुत कुछ लिखे हैं और इनकी गणना, इनकी गिनती युग के महान कथाकारों में होती है। इनका जन्म 1880 में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन क्या सारा जीवन कहिए, बड़े अभाव में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था आजादी के दिनों में, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इनको सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी समाज, जिसे हम कहते हैं ना कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, इसके ये प्रबल समर्थक थे। और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी इनकी रचनाएं इन्हीं विषयों पर आधारित है, इन्हीं विषयों से संबंधित है। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। बड़ी से बड़ी बात को वे सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की रचना की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है, यानी मुहावरे युक्त है। अब हम लोग इस पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, कृषक माने क्या होता है? किसान, कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, कठोर संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अब हम इस कहानी का सार यानी कहानी का सारांश पर ध्यान देते हैं। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं जिनके नाम है हीरा और मोती। ये दोनों बैल झूरी नामक किसान के हैं। झूरी अपने बैलों की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करता है और बैल भी झूरी का काम बड़े मन से करते हैं और झूरी से बड़ा प्यार करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपनी ससुराल भेजने का निश्चय किया। बैलों को यह बात पसंद नहीं आई।
रात को दोनों पगहा तुड़ाकर, पगहा कहते उस रस्सी को जिस रस्सी से बैल को, गाय को बांधा जाता है। ये बड़ा ही मजबूत होता है। ये जूट या मूंज का बना हुआ होता है। उसी का मोटा रूप और लंबे रूप को आप बड़ा रस्सा या रस्सी कर सकते हैं, जिस रस्सी से पहले लोग कुएं से पानी भी निकालते थे। तो रात को दोनों बैल गया के यहां से पगहा तुड़ाकर भाग आए और सुबह होते होते झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें फट बैलों को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। झूरी की पत्नी इसे देखकर जल भुन गई और गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे। पर झूरी की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में आकर बैलों को सूखा भूसा खाने को दिया और अपने नौकर को भी, जो बैलों की देखभाल करता था, उसे भी मना कर दिया कि बैलों को अच्छा भोजन नहीं देना है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया, वही गया जिसके घर से बच्चे बैल पगहा तुड़ाकर भागे थे। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा या पुआल खाने को डाल दिया। बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी खूब पिटाई हुई। मोती चाहता था कि विरोध करे, पर हीरा ने उसे समझाया। अब रोज उनको जोता जाता और पिटाई होती। रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से एक रोटी खिला देती। एक दिन रात को उस लड़की ने उन्हें चुपचाप खोल दिया। वे भागे। गया भी पीछे पीछे था, पर वे उससे बहुत आगे निकल गए। गया उन्हें पकड़ नहीं पाया। दोनों बैल कई दिनों के भूखे थे। रास्ते में मटर का हरा भरा खेत मिला। वे मटर के खेत में घुस गए, पेट भर खाया और मस्ती करने लगे। एक सांड को अपनी ओर आते देखकर फिर भागे। फिर एक मटर के खेत में घुस गए, पर इस बार पकड़े गए। सांड को तो उन लोगों ने, दोनों बैलों ने मिलकर भगा दिया और उसके बाद वे फिर मटर के खेत में घुसे, जहां खेत वाले ने उनको पकड़ लिया। उन्हें कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। आपको बता दें कि कांजी हाउस क्या होता है। पहले जमाने में ऐसे पशुओं को एक जेल में डाल दिया जाता है। जैसे हम लोग के मानव समाज में कोई गलती करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार आवारा पशुओं को जो किसी का फसल नुकसान करते हैं या करते थे, उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया जाता था। वहां पर कई तरह के पशु होते थे। उनके खाने पीने, दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी और कई दिनों तक जब उसका कोई वारिस या मालिक नहीं आता था उन पशुओं को, तो उन्हें नीलाम कर दिया जाता था। तो हीरा और मोती को भी कांजी हाउस में डाल दिया गया, कैद कर दिया गया। वहां उन्हें खाने को कुछ न मिला और भी अनेक पशु वहां पर कैद थे। भूखे प्यासे मुर्दों से पड़े थे। रात को दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को वहां से मुक्त कर दिया। हीरा का बंधन नहीं खुल पाया, इसलिए मोती भी वहीं रहा। सुबह उनकी खूब मरम्मत हुई और मोती को भी बांध दिया गया। सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आई, यानी खाने पीने को न मिलने के चलते वे बहुत दुबले हो गए और उनकी नीलामी कर दी गई। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल थे, डर से कांप रहे थे। जब कसाई उन्हें लिए जा रहा था तो रास्ते में उन्हें एक जगह रास्ता कुछ परिचित सा लगा। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है, यानी यह राह उनके घर की तरफ जाता है। वे दौड़कर झूरी के घर अपने स्थान पर आ गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया। दोनों में बहस हुई। मोती ने उस पर एक सींग चलाया तो वह भागा। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर कर दिया। वे अपने स्थान पर आकर बड़े खुश थे। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव हो गया। झूरी की पत्नी ने भी
प्यार से बैलों का माथा चूम लिए।